हेलो दोस्तों, तो आगे हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज 14.1 जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो इसका पार्ट 1 था। उसमें हमने फर्स्ट से लेके 5th तक के सभी क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है। और उसमें हमने इसमें देखिए 14.1 में क्या था, मीन। क्या मीन हिंदी में कहें तो माध्य। ठीक है। तो माध्य फाइंड करने की हमने पार्ट 1 में ओनली वन मेथड ही फाइंड, मतलब वन मेथड से ही माध्य फाइंड किया था। ठीक है। मीन फाइंड किया था, जो कि क्या थी, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। जिसे बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से बोलते हैं हिंदी में। और दूसरी होती है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड जिसे बोल सकते हैं हिंदी में कल्पित माध्य। बोल सकते क्या, इसे बोलते ही है हिंदी में, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है। और थर्ड है स्टेप डेविएशन। ठीक है। क्या, स्टेप डेविएशन। ठीक। अब देखिए स्टेप डेविएशन जो है, तो इसे कहते हैं पग विचलन। पग विचलन। ठीक है, विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। तो इसका यूज हमें, मतलब आपको हम बता दें कब कब किया जाता है। इसका यूज हमें तब करना है डायरेक्ट मेथड का, जब डिजिट्स क्या दी हों, छोटे छोटे डिजिट्स दी हों। ठीक है। और बाकी के लिए इन दोनों का यूज करने से वो डिजिट्स छोटी हो जाती हैं और हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो चलिए, पार्ट 1 में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 में दोनों मेथड पढ़ते हैं। पहला कौन सा, एक है कल्पित माध्य विधि जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पग विचलन विधि। ठीक है। तो अब हम इसमें पार्ट 2 में 5th के बाद 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन को हम करेंगे किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें किसी एक एरिया, ठीक है, किसी एक एरिया के 25 फैमिलीज, मतलब देखिए एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 25 फैमिलीज का खाने पर एक्सपेंडिट्यूर, मतलब खाने पर खर्च दिया हुआ है कि मतलब रोज वो अपने खाने पे, भोजन पे कितना रुपए खर्च करते हैं। ठीक है। तो इसमें टेबल लिखा है डेली एक्सपेंडिट्यूर। डेली एक्सपेंडिट्यूर कितना है, डेली एक्सपेंडिट्यूर यहाँ पे दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 250 to 300, है ना, यही दिया है ना। और 300 to 350, 300 to 350। ठीक। अब नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, इसे FI कह सकते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 4, 5, 12, 2 एंड 2, मतलब 100 to 150 4 फैमिलीज खर्च करती हैं पर डे। 150 to 200 5 फैमिलीज खर्च करती हैं इतना, मतलब अपने खाने पे। ठीक है, रोज के। तो इसी तरह ये सभी जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, कॉस्ट दी हुई है उनका, मतलब खाने पे एक्सपेंडिट्यूर है जितना, और यहाँ पे फैमिलीज दी हुई है। ठीक, जिसे FI। अब हमें पता करना है क्या, XI। XI मीन्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब इन दोनों को ऐड करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 100 प्लस 150 क्या होगा, 250, है ना। 250 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। अब इन सभी के बीच में 50 50 का डिफरेंस है। ठीक, तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो 175,
फिर ऐड करेंगे तो 225, 275, 325, 325। ठीक, इतना आ गया हमारा क्या, एक्स आई। अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड से करना होता तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई एक्स आएगा। ठीक, लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, हमें करना है किन से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, मतलब हिंदी में कहें तो कल्पित माध्य विधि से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कल्पित माध्य विधि से इसे फाइंड करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में पता है क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें डी की जरूरत पड़ती है, किसकी, डी आई की। जैसे एफ आई है, एक्स आई, उसी तरह एक डी आई होता है। ठीक, और जो एक और स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें डी आई के अलावा यू आई की जरूरत पड़ती है, किसकी, यू आई की। ठीक है, तो इसमें हमें डी आई की जरूरत पड़ेगी। तो डी आई में क्या होता है कि आपको ये जो भी एक्स आई की वैल्यू आई है, क्या, जो भी एक्स आई की वैल्यू आई है उसमें से किसी एक को मीन मान लेना है। ठीक है, मीन मान लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ए, इसे ए बोल देंगे। ठीक है, बीच वाले को आपको देख लेना है, जो भी सबसे बीच में हो उसे ए ले लेना है, नहीं तो आप किसी को भी ले सकते हैं वैसे। ठीक है, तो बीच वाला हमने ले लिया। अब डी आई की वैल्यू पता है कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक, डी आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो 125 में से 225 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 100। 175 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 50। ठीक है, 225 में से किससे, 225 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। 275 से अगर हम 225 माइनस करेंगे तो आएगा 50। 325 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 100। ठीक है, ये आया डी आई की वैल्यू। अब हमें इसमें जरूरत पड़ती किसकी, एफ आई डी आई की। इसका फॉर्मूला पता है, नहीं सॉरी, एफ आई डी आई। तो जैसे अभी तक फर्स्ट पार्ट में हमने एफ आई एक्स आई फाइंड किया, तो उसमें एफ आई और एक्स आई को हमने सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें एफ आई डी आई पता करना है तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 का 100 में करेंगे तो माइनस का 400। ठीक, 5 का 50 में करेंगे तो माइनस का 250। माइनस है तो ये पॉजिटिव है तो माइनस ही होगा। ठीक है, 12 का 0 में करेंगे, किसी का भी 0 में करें तो 0 ही आता है। 2 का 50 में करेंगे तो 100 आएगा। 2 का 100 में करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, अब आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसके सम की, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, और सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, नहीं तो इसको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करो पहले, फिर जो भी आए एफ आई एक्स आई उसको ऐड करो। अब इसको देखिए कैसे ऐड करना है हमें, 100 प्लस 200 कितना हुआ, 300 है ना, और 400 में से 300 चला गया तो देखिए ये 300 पॉजिटिव है। ठीक, और ये माइनस 650 क्या निगेटिव, तो माइनस 350 बचा, कितना, माइनस 350। क्या आया हमारा, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, अब ए की वैल्यू इतनी दी थी, हाँ सिग्मा एफ आई पता करना है हमें। एफ आई क्या होगा, कितनी फैमिलीज थी, 25 थी, तो मतलब सम भी करेंगे आप तो भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें मिल गई, सिग्मा एफ आई डी आई की भी वैल्यू मिल गई। अब हम फॉर्मूले का यूज कर देंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज कर देंगे। तो देखिए क्या आता है हमारा, ये कहा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, टेबल ने स्पेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है मीन एक्स का बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 350 है ना, और
ये कितना है सिग्मा एफ आई 25, 25 से इसे कट कर दीजिए, 25 वन जार 25, 10 25 फोर जार, ठीक है, मतलब 14 टाइम्स गया, 14 टाइम्स गया, तो ये -14। अब ये 225 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 14 आया है ना, तो 225 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आया 211। मतलब कि हर एक फैमिली जो है वो कितने रुपीस खर्च करती है, उसका मीन कितना है 211 रुपीज़ है ना, पर मंथ अपने खाने पे खर्च करती है। तो देखिए ये वाला ज़्यादा इजी था, इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी डिजिट को हमें क्या नहीं करना पड़ा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा ज़्यादा बड़ी डिजिट्स का, ना तो ऐड करना पड़ा ना तो कुछ करना पड़ा, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं थी ये वाली मेथड। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एयर में, क्या एयर जो है हमारे चारों तरफ, उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में, यूनिट दी हुई है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए, मतलब एयर में कितनी SO2 है वो पता लगाने के लिए एक शहर के 30 कॉलोनीज में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाते हैं 30 कॉलोनी के, ठीक है, कि मतलब हिंदी में कहे तो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जो नीचे मतलब उसमें दिए हुए हैं क्या टेबल में, ठीक है। तो हमें एयर में SO2 के कंसंट्रेशन का क्या पता करना है, मीन, है ना। तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें कितना 0.00 से 0.04, है ना, यही है ना, हाँ। और फिर 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, यही है ना, हाँ। और 0.16 से 0.20, है ना, 20 या फिर 2 भी लिख सकते हैं, और 0.20 से कितना 0.24, मतलब 0.04 का डिफरेंस है हर एक में, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी FI की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 से मतलब 499,242, ठीक है, 499,242, ठीक। XI पता करेंगे, इन दोनों को ऐड करना और हाफ करना है, तो पता कितना आएगा 0.02, ठीक, 0.06, 0.04 का डिफरेंस है, तो 0.04 ऐड करते चलेंगे सभी में, ठीक है, तो हमें मिलता जाएगा सभी इन, तो ये 0.10 होगा, ठीक है, 0.14 होगा, 0.18 होगा, कितना होगा 0.18, और ये होगा 0.22, ठीक है, 0.22, 18 हालांकि पढ़ते नहीं, हम गलती से पढ़ दिए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे ये लिखा है तो 0.14 ना कि 0.14, ठीक है। अब चलिए ये देखिए, इसमें छोटी छोटी सभी डिजिट्स है, मतलब हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब इसमें ही छोटी छोटी दी है डिजिट्स, तो हम दूसरी मेथड का यूज़ क्यों करें, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हुए हैं, उनमें हम कर लेंगे, जो एक मेथड बची हुई है स्टेप डेविएशन, ठीक है। FI मीन्स इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 0.08, 4 2 जार 8, 0.96 जार 54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.42,
4 ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब कितने शहरों की, मतलब वो किया गया, मतलब कितने की कॉलोनी की 30, तो ऐड भी करेंगे तो कितना आना है हमारा 30 ही आना है। ठीक, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई 30, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई, ऐड करते हैं 8 + 4 12, 12 + 8 20, 26 की 6 कैरी 2, ठीक है, 5 14 16 23 27 29, मतलब 2.96, ठीक है। तो चलिए हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2.96 अपॉन में ये 30 है ना। 3 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिविजिबल ये नहीं है। तो हम देखिए 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 30 से भी कर देंगे चलेगा, लेकिन हम इजी बनाने के लिए 30 को क्या लिख देते हैं 3 × 10, 3 का डिवाइड कर देते हैं, फिर 10 से 10 का मतलब है कि पॉइंट एक डिजिट और इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए 3 का जब इसमें कर रहे हैं तो 0.39 2 6 3 8 24, 2 अभी बचा हुआ, उसके बाद 0 आएगा एक, तो इतना, ठीक है 0.986। अब अपॉन में अभी 10 है ही, कितना है अभी अपॉन में 10 है ही, तो अभी जब हम ये 10 को हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो 0 के और इधर आ जाएगा, मतलब 0.0986। अब यहाँ पे 4 डिजिट हो गई, आपको 3 डिजिट में लिखना है तो 3 डिजिट के भी एक रूल होता है कि अगर आपको 3 डिजिट लिखना है तो 4th डिजिट को पहले देखो, 4th डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो क्या करेंगे 099, उसके पहले वाली मतलब 3rd डिजिट को क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे, और अगर 5 से छोटी है, यहाँ पे क्या है छोटी है, तो यही लिखा रहने देते हैं 0.98 ही लिखा रहने देते हैं। अगर यहाँ पे 6 की जगह में 4 होता तो ये क्या लिखते हैं 3 डिजिट में अगर लिखना होता तो 0.098 ही लिखा रहने देते, ठीक है। लेकिन 6 है, 5 से बड़ा, हमें 3 डिजिट में लिखना है तो इसको एक बढ़ा देंगे, ठीक। तो हमारा कितना हो गया 0.099। ये क्या है मीन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्लास टीचर है तो अपने पूरे ईयर के मतलब एक साल का, ठीक है, अपनी क्लास के 40 स्टूडेंट की एब्सेंस का क्या करती है रिकॉर्ड इकट्ठा करती है, मतलब रिकॉर्ड बनाती है एक 40 स्टूडेंट की एब्सेंस का, कि मतलब एक स्टूडेंट जितने दिन क्या रहा है एब्सेंट रहा, तो उसका मीन हमें फाइंड करना है। उसने अपना रिकॉर्ड बनाया, मतलब क्लास टीचर ने रिकॉर्ड बनाया, जैसे कुछ बच्चे 5 दिन एब्सेंट रहे, कुछ बच्चे 10 दिन, ऐसे करके मतलब जितने भी दिन एब्सेंट रहे तो उनका रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, जो कि हमें एक टेबल में शो कर रहा है। तो वही अब हम इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि एक बच्चा जो है वो जितना एब्सेंट रहा तो उसका मीन कितना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक, ये नंबर ऑफ डेज क्या है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, ठीक है। ये क्या है 40 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ आई, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है 11 10 7 11 10 7 4 4 3 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें एक्स आई पता करना है, ठीक। आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि इनके बीच में सेम इंटरवल मतलब सेम डिफरेंस है या नहीं है, ठीक। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आइए बताते हैं।
0 + 6 करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, है ना। 6 + 10 करेंगे 16, 16 का हाफ 8, 14 + 10 24, 24 का हाफ 12, 20 + 14 कितना होता है 34, 34 का हाफ 17, ठीक है। 28 + 24 20 है ना, तो इनके बीच मतलब इन दोनों को ऐड करें तो कितना होता है 48, 48 का हाफ 24, 38 + 28 कितना 28 + 38 तो होगा हमारा 66, 66 का हाफ होता है कितना 33, 38 और 40 का को ऐड करें तो 78 होता है कितना 78, है ना। 78 होता है तो 78 का हाफ होता है कितना 39, ठीक है। इसका 66 ही होगा ना, 8 + 8 16 किसी, हाँ 66 ही होगा, उसका हाफ 33, ठीक। अब हमें इसको भी डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 11 3 जार 33, ठीक। 10 8 जार 80, 12 7 जार 84, 17 4 जार 68, 24 4 जार 96, 33 3 जार 99, 39 1 जार 39। ऐड करते हैं 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 होता है कितना 21, 21 + 9 30, 30 + 9 39 की 9 कैरी 3, ठीक है। 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 + 8 19, 19 + 6 25, 25 + 9 34, 34 + 9 43, 43 + 3 46, 46 + 3 49, मतलब 499 आया क्या सिग्मा FI/XI की वैल्यू, ठीक है। अब ये तो हमें पहले ही पता था कि कितने स्टूडेंट्स है टोटल 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब चलिए मीन फाइंड करते हैं, तो मीन XI = सिग्मा FI/XI, डायरेक्ट मेथड से इसे भी कर देंगे, ठीक। ये कितना है 499/40, तो वही वाली मेथड 499/4 कर देंगे इंटू 10, 4 का डिवाइड करिए इसमें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 3 0, 4 7 जार 28, ये डिवाइडेड बाय 10 अभी है, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 12.475, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा मीन। अब हम आपको बताए थे कि 5 या 5 से बड़ी कोई भी, अगर हम इसे 2 डिजिट में लिखना चाहें जैसे 12.48, ये हमने लिख दिया। क्यों लिखा 48, क्योंकि हमने बताया था 5 या 5 से बड़ी कोई भी डिजिट होती है, क्या 5 या 5 से बड़ी कोई भी डिजिट होती है तो उसके पहले वाली को एक बढ़ा देते हैं और उसे ऐसे हटा देते हैं। तो हमने 5 को तो हटा दिया और 7 को एक बढ़ा के 8 कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन में। 9th है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम किस मेथड से कर लें, अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड से उसे सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह हमने तीनों मेथड से एक्सरसाइज 14.1 को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें चलिए पहले दिया क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो नीचे जो टेबल बनी हुई है उसमें 35 क्या है 35 शहरों के, ठीक है, क्या लिखा हुआ है लिटरेसी रेट, ठीक है, मतलब साक्षरता दर लिखी हुई है परसेंटेज में। तो हमें बताना है मीन लिटरेसी रेट क्या होगी, है ना। तो चलिए पहले जो भी दिया है वो टेबल में, लिटरेसी रेट परसेंटेज में क्या है, क्या क्या दिया हुआ है 45 to 55, ठीक है, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95, हाँ यहीं तक है 85 to 95, है ना।
अब 3 10 11 8 3 3 10 11 8 3 ये क्या दिया हुआ है, एफ आई लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, वो न लिख के बड़ा सा, क्योंकि इसमें टेबल थोड़ा बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना हुआ हमारा, ठीक। 3 10 11 8 3 ये दिया था। अब एक्स आई पता कर लेना है आपको। एक्स आई मतलब इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 55 प्लस 45 होता है 100, 100 का हाफ होता है कितना, 50। अब 10 10 का डिफरेंस है तो ये 60 70 80 90 है ना। अब इसमें से एक को आपको क्या मान लेना है, ए, मतलब एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें यू आई पता करना है। यू आई पता है क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। अब एच क्या है इसमें, एच है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है, क्लास इंटरवल। कितने का है क्लास इंटरवल, मतलब कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में। 55 माइनस 45 कितना होता है, 10 10 का है ना डिफरेंस सभी में, सभी में। तो मतलब एच की वैल्यू कितनी है, 10 है। और ए की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम कर ली है, 70 एज्यूम कर ली है, ठीक है। अब चलिए माइनस करते हैं, माइनस प्लस जो भी है। 50 50 माइनस 10 नहीं 50 माइनस 70 कितना होगा, -20। 50 ये लिखा हमने माइनस ए मतलब 70 अपॉन में एच मीन्स 10, तो ये होगा -20 अपॉन 10 मीन्स -2, ठीक है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। 60 माइनस 70 -10 अपॉन 10 क्या होगा, -1। फिर 70 माइनस 70 0, और 0 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 80 माइनस 70 10 हुआ, 10 में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 90 माइनस 70 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमारा -2 है, तो इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने प्रोसेस लिख दी है एक, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता करना है क्या, एफ आई यू आई। अभी तक एफ आई एक्स आई फाइंड किए हैं, किसमें फाइंड करते थे, डायरेक्ट मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एफ आई यू आई पता करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड जो हमने इसके पहले सॉल्व की थी उसमें क्या पता करते थे, एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखिए एफ आई यू आई मीन्स इसका मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6 माइनस का, 10 1 जार 10 माइनस का 0, 8 1 जार 8, 3 2 जार 6, ठीक। 6 और 6 कट गया, ऐड करेंगे क्योंकि इसमें भी सिग्मा एफ आई यू आई पता करना पड़ेगा हमें। तो 6 से 6 कटा, मतलब काटना नहीं है आपको, मैं बता रहा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये 6 हुआ। अब -8 प्लस सॉरी -10 प्लस 8 -2, ठीक है। और एफ आई की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी, 35 शहरों में किया था ना, तो मतलब 35 ही होगी, या मतलब कर भी सकते हैं वैसे, ऐड कर सकते हैं। 11 11 11 22 25 प्लस 10 35, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35। अब चलिए अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो मीन का फॉर्मूला होता है किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, कितना इंटू एच। तो देखिए ए कितना है हमारा 70 प्लस एफ आई यू आई सिग्मा का -2, सिग्मा एफ आई कितना है 35 है ना, इंटू हाइट कितनी है, मतलब वो क्लास इंटरवल 10 का है, मतलब डिफरेंस है ना उनमें। 70 प्लस यहाँ पे 35 है ना, ठीक है। 5 7 जार 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, मतलब -4/7, ठीक है। तो 70 -4/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अपॉन में 1 आपको सपोज कर लेना है, कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब ये हुआ कितना, 490 -4 कितना होगा ये, 486/7, 6 जार 42,
66 तो 69 पॉइंट है ना। अभी 4 बचा है तो मतलब 7 5 जार 35 7 सॉरी कितना यहाँ पे देखिए 7 6 जार 42 मतलब 4 और 6 बचा तो नहीं सॉरी 42 तो 6 बचा ठीक है। 7 9 जार 63 तो 3 बचा कितना 66 था तो 66 माइनस 63 कितना हुआ 3। अब 3 में पॉइंट लगाने के बाद 0 आया तो 7 4 जार 28 ठीक 2 अब पॉइंट लगा तो एक 0 आएगा। 7 1 जार सॉरी 7 2 जार 14 कर सकते हैं 6 आया। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है 6 आया अब इसमें भी एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लग गया है ना। तो 7 8 जार 56 होता है कितना 7 8 जार 56 तो अब 4 बचा है ना। कितना बचा 4। तो ऐसे ही करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये डिवीज़न ख़त्म होने वाला है तो हम यहीं पे 3 स्टेप पे रोक देंगे। अब अगर आपको 3 स्टेप पे नहीं लिखना है तो क्या लिख दीजिए 69.43%। क्यों क्योंकि थर्ड वाली डिजिट क्या है 5 से बड़ी है ठीक है। 5 या 5 से बड़ी हो तो उसके एक पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं हम ठीक। तो इसका मीन आ गया हमारा कितना 69.43% ठीक है 69.43% यही आ रहा है ना। हाँ तो देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 14.1 ख़त्म होती है। ये इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ लिए डायरेक्ट मेथड पढ़ लिए और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन थी। इसके पहले जो एक नई मेथड पढ़े थे वो कौन सी थी एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब किसी एक को मीन एज्यूम करना जैसे इसमें भी एज्यूम करना पड़ा है हमें ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।